ये जो ज़ेवर की बात कर रहे हैं वो सारा ज़ेवर मेरी माँ ने मुझे बना कर दिया था और मैंने खुद बनाया था। इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इन्होंने एक मुझे लॉकेट अल्लाह का बना के दिया था, जिसमें जो चेन थी वो भी मेरी निकाल के इन्होंने व्लॉग बनाया था कि मैंने इसको वो दिया है। वो लॉकेट 80,000 रुपये का लॉकेट था। झूठे पे खुदा की लानत, 1.5 लाख रुपये उस लॉकेट का मुझसे लिया इन्होंने। 80,000 का वो लॉकेट था। ये बातें बताने का सिर्फ इतना मकसद है। ये जो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कम कमाता था, तुमने शोहर को सपोर्ट कर दिया, तो क्या कर दिया? मैंने शोहर को सिर्फ मैंने ही सपोर्ट किया है। समी कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। ये अपने दोस्त के स्टूडियो में जाके बैठते तो सबको कहते थे कि मैं स्टूडियो में बैठा, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। स्टूडियो में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप गाने बना रहे होते हो बस बैठ के, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, लाइव बैठ जाते थे कभी कभी। ये कभी कभी जो इनकी इनकम का जरिया था। दूसरा मेरा व्लॉग्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग्स बनाते थे। और ये कह रहे हैं जो मैंने सब्सक्राइबर देकर भेजा है इसको, इसी तरह मेरा अपना चैनल था, मुझे किसी ने कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिए। आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स ले आए, आप मेरा चैनल को ना यूज़ करें। कि मुझे अगर शौक होता सोशल मीडिया पे आने का या अपनी बेटी को यूज़ करने का, तो मैं 1 साल से अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ। मेरे पास 4000 कंटेंट है, मैं तो लगा सकती हूँ। मेरा स्पार्क खत्म हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता सोशल मीडिया पे काम करने का। लेकिन अब मेरे पे जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची है छोटी, मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने उसको पालना है, मुझे काम करना है। अब मैं थोड़ा सा काम करने लगी हूँ तो मेरे खिलाफ स्टोरीज लगना शुरू हो गई हैं कि इसने खुला इसलिए लिया, खुला इसलिए। बात सिर्फ इतनी सी है, किसी के खानदान को बीच में नहीं लाते। जब आप निकाह करते हो ना, उसके बाद जो आप कह रहे हो खानदान खानदान खानदान, जब तक आप मेरे शोहर थे तब तक उन्होंने आपका साथ ही देना था। एक अच्छे खानदान की निशानी होती है, उन्होंने अपने दामाद का ही साथ देना था, उन्होंने मेरा साथ नहीं था देना। उस बात को आप कह रहे हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास चीज़ें हैं, तो आप शौक से वो चीज़ें दिखाएं। चीज़ें सबके पास होती हैं। मैं उस घर में रही हूँ, मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मेरे पास जितनी होंगी उतनी बहुत है। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है इतनी चीज़ें दिखाने की। मुझे बस ये बताना था मैंने खुला क्यों लिया, क्योंकि एक घर में रह के मैं सब सारा खर्चा कर रही हूँ, अपनी बेटी का, अपने शोहर का, कपड़ों का, इसके घर वालों के कपड़ों का, सबका सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं कर रही हूँ। तो मैं गालियाँ नहीं सुन सकती थी, मैं इतनी बेइज्जती नहीं सुन सकती थी, और इतना झूठ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। सिर्फ ये मसला है। और ये जो बात कर रहे हैं कि मैं बेटी से मिलने नहीं देती, इनको सबने ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक वाले नंबर पे आप मैसेज कर रहे हैं कि हमने मिलना है। जिनकी बेटी को आपने गालियां देकर जलील करके उसके किरदार पे बातें उछाल के पुलिस वालों के सामने, गैर मर्दों के सामने बातें की हो, वो आपको ये नहीं कहेंगे बेटा घर आओ, आओ तुम्हें चाय शाय पिलाते हैं, अपनी बेटी से मिल के जाओ। वो यही कहेंगे कि लीगली आओ। तो मैं अभी आपको यही कहती हूँ, आप मुझे कह रहे हैं या आपने अपने दोस्त बिठाए हुए पीछे, जो पीछे बैठ के कह रहे हैं कि हम लीगल रूट लेंगे, आप बिल्कुल लीगल रूट ही लेना चाहिए। आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, 1 साल पहले। साल बाद आपको लीगल रूट जो याद आ रहा है, मुझे सब समझ है आप किस बात से आ रहा है। मसला नहीं है, आप लीगल रूट ले लें, आप लीगल रूट लें, मैं अपना लीगल रूट देखती हूँ, आप अपना लीगल रूट देखें। और जो नेक्स्ट लास्ट पे आपने बोला है कि बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरती है, ये तुम्हें बेहतर पता है। जब बाप नहीं ना बन रहा होता, तो उससे बेहतर आप बाप के बगैर ही ज़िंदगी गुजारो। और मैंने बाप के बगैर अगर ज़िंदगी गुजारी है तो मैंने अपने बहन भाइयों का बाप बन के ज़िंदगी गुजारी है। तो मसला नहीं है, मैं अपनी बेटी का भी बाप बनूंगी। अगर आप में बाप बनने की इतनी वो होती ना, तो आज मैं आपके घर बैठी होती, आपकी बेटी भी आपके घर बैठी होती। ये सोशल मीडिया पे अच्छा बनने से बेहतर है कि अगर आप शुरू में ही अच्छे रहते, अपने अल्फाज अच्छे रखते, तो मैं आज आपकी बीवी होती। एंड येस, डोंट कॉल मी योर वाइफ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। 7 महीने हो गए हम लोगों के निकाह को ख़त्म हुए हुए, मैं आपकी बिल्कुल बीवी नहीं हूँ। और आखिरी में आप लोगों को एक बात बता के जाती हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझे 2 रास्ते देना, कि एक समी और एक मौत, अल्लाह मुझे अगर 2 रास्ते दे, झूठे पे खुदा की लानत, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी। मैं समी को आवाज़ वापस नहीं जाऊंगी, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी, ठीक है। और कोई भी लड़की अपना घर ख़राब नहीं करती। औरतों को टारगेट करना बंद कर दें। ये औरतें वो, उनके पास से पास सबका होता है। मेरा बस, मैं फेमस थी, मेरा सोशल मीडिया पे था, पास समी का भी था, सब पता है मुझे, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं पता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं था। अगर मैं भी बता दूं 4000 चीज़ें और हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ यही बताना था कि समी का मेरे साथ क्या बिहेवियर था, जिसकी वजह से मैंने खुला लिया। और ये जो आपने कहा है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी दोस्त हैं, ये पहले आपके साथ बैठते थे, खाते थे, और आपके घर से आके खा के गए हैं, तो आपके खिलाफ हो गए हैं। बात ऐसे है, जो आपकी बहनें बनी हुई है ना, वो पहले मेरी बहनें थी, और वो मेरे मुंह पर, मेरी वजह से आपकी बहनें बनी थी। मेरे कहने पर वो आपकी इज्जत करती थी, और आपके घर आके आपका कोई खा के नहीं गया। उस घर में सब कुछ मैं करती थी, तो अगर कोई कुछ खा के गया तो वो आपका नहीं गया, आपकी जेब से कभी कुछ नहीं गया। जब तक मैं समी के साथ शादी में रही हूँ, झूठे पे खुदा की लानत, 5000 से ज़्यादा समी ने आज तक एक दफ़ा मुझे 5000 रुपया नोट मेरे हाथ में रखा था, ये तुम्हारी जो है खर्चा है। मेरे हाथ में 5000 रुपये रखा था, ये तुम्हारा खर्चा है। समी मेरे हाथ में कभी पैसे नहीं दिए समी ने।